नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आजादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मॉडल अपनाया और संविधान को ही आधार माना, लेकिन पाकिस्तान ने धर्म को आधार माना और उसी का अनुसरण किया, क्योंकि बंटवारा ही इसी बेस पर हुआ था। आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन निरस्त किया जाए, क्योंकि तीर्थों के दर्शन के लिए वीजा लेना पड़ता है। साथ ही जिस उद्देश्य के लिए विभाजन हुआ वो आज तक अमल में लाया ही नहीं गया। हमसे अलग हुआ देश भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन स्वीकार्य है तो मुसलमान पाकिस्तान जाएं। सवाल यह भी है कि जिस देश में संविधान सर्वोपरि है, वहां यह बयान मुसलमानों के मौलिक अधिकार का क्या हनन नहीं है? हालांकि यह भी एक सच है कि बंटवारे ने विरासत में हमें कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल दिए हैं जिनका जवाब आज नहीं तो कल हमें तलाशना ही होगा। बहस करेंगे, लेकिन इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू इधर रह जाएंगे, मुसलमान उधर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। तो जिस उद्देश्य के लिए विभाजन हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। 75 साल हो रहे हैं। ये है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन को रद्द करने की मांग की है। इसके पीछे उनका तर्क है, जिस शर्त पर बंटवारा हुआ था उसका पालन तो हो ही नहीं रहा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जोर देते हुए कहा कि अगर मुसलमान विभाजन को सही मानते हैं तो उन्हें धार्मिक आधार पर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और भारत में भी जहां के तहां रह गए। तो अगर विभाजन को स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर यह विभाजन निरस्त कर देना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अखंड भारत के विभाजन के कारण कई धार्मिक स्थान बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए। उन्होंने जल्द ही पीओके का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेने की बात कही है। विभाजन रद्द करने के शंकराचार्य के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य के बयान का समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी सरकार जो चाहे करे, पाकिस्तान को अंदर लाए या अफगानिस्तान को। धर्माचार्यों की बातों को समाज और सरकार सभी गंभीरता से लेती हैं। जो सरकार अभी है उन्हें राय दी है, मैं उस राय का अभिनंदन करता हूँ। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो उनने कर दिया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े अलग कर दिया था। कुछ करे सरकार, दिल्ली की मोदी सरकार करे, पाकिस्तान को अंदर मिलाना है, बाहर करना है, जो भी करना है। शंकराचार्य जी को निर्देश देना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री जी को, कि वह पाकिस्तान का ये करो या वो करो। जाहिर है 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई थी। धार्मिक आधार पर हुए विभाजन का दंश लाखों लोगों को झेलना पड़ा था। हालांकि बहुत से मुसलमान भारत में ही रह गए। उसी पर शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि बंटवारा धर्म के आधार पर तो मुस्लिम इधर क्यों हैं, और अगर बंटवारे के बाद भी मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं तो फिर अखंड भारत होना चाहिए। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, हम सबसे पहले मेहमानों को एक मौका देते हैं। आज 90 सेकंड का मौका देंगे हम, यानी आप अपनी बात इन 90 सेकंड में रख सकेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। ब्रिज गोपाल लोया जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ पीरजादा तौकीर निजामी, ये AIMIM के नेता हैं, और हमारे साथ ही ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जो कि पुजारी हैं शंकराचार्य मठ के, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पीरजादा तौकीर निजामी साहब मैं आपसे ही करूंगा। विभाजन आपको स्वीकार्य है या नहीं, और शंकराचार्य के बयान को आप कैसे देखते हैं? आपका समय शुरू होता है। राहुल जी, आपके IBC 24 चैनल के माध्यम से
मैं सारे दर्शकों को आदाब कहता हूं। और मैंने कहा ना, हमने तो पहले भी इस तरह के विषय का, शंकराचार्य जी सम्माननीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, एमआईएम हमेशा सारे लोगों का सम्मान करती है पूरी तरह से। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी ने जो बात को रखा है, तो हम लोग कभी भी किसी भी कीमत पर पहले किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं चाहते, ना पहले चाहा था ना अब चाहते हैं। हम लोग बाई बर्थ बाई चॉइस इंडियन है, हम भारतीय हैं, हमारा रोम रोम, हमारा खून की एक एक बूंद भारतीय है। हमको यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे रहना है, हमको कहीं नहीं जाना है, ना किसी भी तरह का कोई भी मामला सामने आता है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत स्वागत है कि जिन लोगों ने विभाजन किया, जो लोग विभाजित होना चाहते थे, जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए। जिन्होंने बांग्लादेश बनाना था बांग्लादेश बना लिया, जिन्होंने अफगानिस्तान बनाना था अफगानिस्तान बना लिया। हम लोग आज भी इसी धरती के माथे को चूमते हैं, पांचों वक्त यही शीश को झुकाते हैं। चलिए पीरजादा साहब, आपका समय समाप्त हो रहा है सर। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, ब्रिज गोपाल जी। अगर आप इस बयान का अभिनंदन कर रहे हैं तो आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, अगला प्रोसेस आपका क्या होगा? दो बातें पहले बड़ा स्पष्ट कर दूं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बयान पर प्रतिक्रिया देने का सामर्थ्य आप और हमारा नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च धर्मगुरु है हिंदू सनातन संस्कृति के। उन्होंने जो बातें कही है वो अपना परिप्रेक्ष्य, मगर इस बात को भारतीय जनता पार्टी मानती है, स्वीकार करती है कि जो भारत का विभाजन हुआ था उससे बड़ी भूल भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुई। जब भारत माँ के दोनों बाजू केवल इसलिए काट दिए गए कि एक राजनीतिक दल के दो नेताओं के बीच में सत्ता का संघर्ष था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो दो लोगों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि वो दोनों प्रधानमंत्री बन सके, इसलिए भारत माँ के बाजू काट दिए। मैं इस बात को सत्य स्वीकार करता हूं कि सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध प्रांत में इसके खिलाफ मतदान हुआ था कि भारत का विभाजन हो। इसके बावजूद भी भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी कि भारत का विभाजन हो, इसके बावजूद भी भारत का विभाजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार सदा इस बात का समर्थक रहा है, अखंड भारत हमारी कल्पना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हिंदू कुश क्षेत्र है, हिमालयम समारभ्य याव बिंदु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कि जहां से हिमालय से शुरू होकर जो समुद्र के नीचे कन्याकुमारी तक आता है वो पूरा भूभाग हिंदुस्तान है, वही पूरा भूभाग भारत है। हम कोई अखंड भारत का मतलब ऐसा नहीं है, प्रकृति ने जो हमें दिया हुआ भूभाग है उसको अखंड भारत मानते हैं सर, और इसकी परिकल्पना होनी चाहिए। शंकराचार्य जी की तरफ सर हो गया समय। अवनीश बुंदेला जी, ये दो लोगों को संतुष्ट करने के लिए बंटवारा हुआ था जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। कैसे देखते हैं शंकराचार्य जी के बयान को आप? देखिए, सबसे पहली बात तो शंकराचार्य जी हमारे धर्मगुरु हैं, बड़े आदरणीय सम्मानीय हैं। और चाहे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, कांग्रेस पार्टी का नियम रहा है, परंपरा रही कि हम कभी धर्मगुरुओं के बयान पर, उनकी बात पर हम तर्क वितर्क नहीं करते। हम तो ये मानते हैं कि धर्म आस्था का विषय, राजनीति का विषय है ही नहीं। और हम तो साफ कहते हैं कि जिसकी सरकार है, अगर उनके नेताओं ने, बड़े केंद्रीय मंत्री ने धर्मगुरु की बात का समर्थन किया है, तो अब इस सरकार की, इस पार्टी की जिम्मेदारी बनती कि आदरणीय धर्मगुरु की बात का अनुसरण करें। अच्छा। देखिए, हमेशा से देख लें, सनातन सभ्यता रही है, चाहे आप देखें पूर्व में देखें, चाहे परशुराम जी देख लें, चाहे ऋषि वशिष्ठ देख लें, आप महाभारत में जाएंगे तो आप कृपाचार्य देख लें, द्रोणाचार्य, उनकी बात का विरोध कोई नहीं करता था। तो हम ये साफ कहते हैं, धर्मगुरु की बात का विरोध या उनकी बात पर टिप्पणी करना, ये हमारी, ना तो हमारी परंपरा है पार्टी की, ना ये हमारा सामर्थ्य है राहुल भाई। और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, वो बहुत ही बचकानी बात लगता है, इतिहास नहीं पढ़ा। कोई भारत को आजाद कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने नहीं बंटवारा किया उसका। उसका बंटवारा जो किया है वो किया है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो उस समय उन्होंने खुद ये शर्त रखी थी साहब। उस समय आपने देखा परिस्थितियां बनी, उनने दो टुकड़े किए देश के। अगर आप इसके लिए भी अगर आज किसी को जिम्मेदार ठहराते तो उस बात का जवाब दें कि मुस्लिम लीग की जब सरकार बनी थी तो इसमें इनके राजनीतिक पार्टी के संस्थापक जिनको ये अपना भगवान मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे उसमें मंत्री बनकर? उसमें मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कई सारे नेता इनके उसमें थे, जो कि भारत के विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मुस्लिम लीग, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। तो मुझे बताएं, अगर आप आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आप खुद इसका जवाब भी ढूंढें। ठीक सर, आपका समय समाप्त। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। यहां पर इसी पैनल में एक मुस्लिम बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम बाई बर्थ हिंदुस्तानी हैं और हम बिल्कुल विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, जो पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री जो बात रखी है उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। उस बात का समर्थन करता हूं। यदि धर्म के आधार पर जो जिस तरह का उन्होंने बताया तो वह सत्य है और बिल्कुल बोलिए। और उनकी बात हमको मानना चाहिए यदि पूज्य, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा का सर्वोच्च पद है। शंकराचार्य महाराज जी ने जो कहा उस बात का मैं समर्थन करता हूं। तो अब आगे क्या करना चाहिए महाराज जी, क्या मानते हैं आप? आगे जो शंकराचार्य जी महाराज जी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल। ब्रिज गोपाल जी, कांग्रेस का यह मानना है कि कोई कांग्रेस ने थोड़े बंटवारा किया, ये तो अंग्रेजों ने बंटवारा किया, आप उन्हीं को दोषी ठहरा दे रहे हैं। देखिए, मेरी छोटी सी बात सुनिए। हाँ, उन्हें ये भी नहीं मालूम हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को कि भारत का विभाजन कब हुआ। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ। उस भारत का विभाजन जिस सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, सितंबर 1946 में जब इंग्लैंड की महारानी के नाम शपथ लेकर जो व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने इस देश के विभाजन को अपनी परिषद की बैठक में स्वीकार किया, तब ये देश विभाजित हुआ। दो बात मैं मगर ये कहना चाहता हूं, क्या राष्ट्र के मुद्दे पर भी हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करेंगे? क्या ये राजनीति का विषय है? ये विषय इसका है कि सिंधु नदी से आर पार सब हिंदू ही हिंदू रहते हैं, हमारी ये दृढ़ मान्यता है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में आपने नक्शे पर लकीरें खींच दी तो क्या देश बट जाएगा? आप इस तरह से भारत मां के बाजू काट देंगे? क्या इस आधार पर विभाजन होगा कि जहां जनसंख्या इस जाति धर्म संप्रदाय की रहती है वही जाति धर्म संप्रदाय इस देश का जाति धर्म संप्रदाय होगा? मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं, ये एक आपराधिक भूल थी और इस आपराधिक भूल, चलिए, आपराधिक भूल थी, कोई चर्चा हुई है, ठीक है, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा अभिनंदनीय। ब्रिज गोपाल जी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चैतन्यानंद महाराज जी, तो क्या मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्योंकि इसी पैनल में एक मुसलमान है, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय है। महाराज जी से मेरा सवाल है ये जी। पूज्य स्वामी जी ने शंकराचार्य जी महाराज जी ने जो कहा है, धर्म के आधार पर यदि आप विभाजन किया है तो निश्चित रूप से उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। तो यानी चले जाना चाहिए क्या, ये बताइए सर। आप ये तो कहा ना उन्होंने कि अगर विभाजन स्वीकार है तो चले जाना चाहिए, तो आप क्या मान रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल। पीरजादा तौकीर जी, चले जाना चाहिए पाकिस्तान आपको। यहां पर बैठे ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी कह रहे हैं जी कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जी राहुल जी, सुन नहीं पाया, दोबारा से। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी कह रहे हैं यही इस देश की विडंबना है। महाराज जी तो बड़ा स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि मुझे नहीं लगता ये जो कह रहे हैं ये इनकी कथनी करनी नहीं, इनसे कहलाया जा रहा है। अच्छा। और हम लोग इस देश में मैंने पहले भी कहा था कि इस देश को कण कण को चूमने वाले लोग और इस देश को आजादी दिलाने वाले लोग
और ये महाराज जो जिस बात के लिए बात कर रहे हैं, तो महाराज एक भी आदमी आपका इस देश को आजाद कराने के लिए नहीं था। इस देश में बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, 56,000 उलमाओं ने अपनी कुर्बानियां दी, अशफाकुल्लाह से लेकर कितने वीर शहीद हुए। हम यहाँ के वीर अब्दुल हमीद हैं। हम तो कहते हैं, चैलेंज करते हैं आपको, आप चलो ना पाकिस्तान के अंदर, हम घुस के उसे मारने के लिए तैयार हैं। एक एक बच्चा हमारी कौम का वीर अब्दुल हमीद है। आप आइए ना, ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है। महाराज जी वो तो कह रहे हैं कि हम कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हैं आपके साथ। और हमने पहले भी कहा था, बाय बर्थ बाय चॉइस, इनके कहने से क्या होता है, इनके कहने से क्या होता है। मैंने कहा ना, बोलिए महाराज जी। तो अपने संघ कार्यालयों पे भगवा भी नहीं फहराते, भगवा फहराते हैं, देश का झंडा नहीं फहराते। बिल्कुल बोलिए, एक अभी भी बंटवारा चाहते हैं, अभी भी महाराज जी को भी सुन लेते हैं। चैतन्यानंद जी आप बोल रहे हैं। हाँ देखिए, महाराज शरीफ ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम मात्र के संत हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आप कैसी बात कर सकते हैं कि इस देश के लिए संत महात्मा ने कुछ नहीं किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज देश के आंदोलन में सब रहे, और आपको पता है कि कितनी बार जेल गए हैं। वाराणसी में जेल गए, नरसिंहपुर यहाँ मध्य प्रदेश है, वहां पर जेल गए हैं। आप कैसे बात कर सकते हैं कि हम लोग को योगदान नहीं है। पीरजादा जी वो कह रहे हैं कि हमारा भी योगदान है, उन्होंने तथ्य के साथ बताया। भाई नहीं, कोई भी इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि उनका अकेले का योगदान है तो बहुत गलत है, आपत्तिजनक है। आप देखें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक प्रयोजित तरीके से कार्यक्रम है। छोटा सा मामला, आज भय, भूख और अत्याचार, महंगाई चरम सीमा पे है, तो महाराज को उसकी चिंता नहीं है। आज त्राही त्राही मचा के रखा हुआ है। पेट्रोल देखे किस दाम पे जा रहा है, महिलाएं गृहस्थी घर चलाने के लिए परेशान है, उस पर बात नहीं होगी साहब। पाकिस्तान और इस पर और उस पर बात होगी। अरे भाई, महंगाई पे भी तो सरकार को घेरने का काम करो, उससे भी तो कहो कि महंगाई दूर करें। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर कौन बात करेगा? उनको तो सिर्फ बीजेपी के नेता है पीरजादा जी, वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए चिंता है, हमें पाकिस्तान के मुसलमानों की भी चिंता है। ब्रिजगोपाल जी कह रहे हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप और हम सब बाई चॉइस और बाई बर्थ नहीं है, बाई नेटिव, या पाकिस्तान के लोगों की चिंता है, आप और हम सब के बयान से ही दर्शा रहा है, दिख रहा है। हम कह तो रहे हैं कि हमारी कौम का एक बच्चा वीर अब्दुल हमीद है। हम पाकिस्तान के आओ, चलो देखते हैं पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं इस बयान से? हम तैयार हैं। क्या देख रहे हैं आप इस बयान से? लोग हैं न, हमने कल बंटवारा चाहा था, न आज बंटवारा चाहते हैं। ये लोग इस तरह के बयान देके देश में फिर बंटवारे के ऊपर ले जाना चाहते हैं। हमारे साथी ये कह रहे हैं जो भारत के हैदराबाद की रियासत के भारत के विलय के खिलाफ थे, जो पाकिस्तान में विलय चाहते थे, वो MIM के प्रवक्ता आज यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि हम तो भारत के बंटवारे के पक्षधर नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस प्रवक्ता भी है राहुल जी, जरा चाहती क्या थी? नहीं बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो क्या आपको भी लग रहा है प्रायोजित है? अवनीश जी, चूंकि पीरजादा जी ने कहा कि ये सब प्रायोजित है, ध्यान भटकाने के लिए है। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं सबसे पहले तो कि भाजपा नेहरू और गांधी को सदैव गाली देती आई है, जबकि भूल जाती है कि 11 साल नेहरू जी ने जेल में निकाले और 17 साल गांधी जी ने अपने जीवन काल के जेल में निकाले हैं। RSS और भाजपा के कितने लोगों ने 17 दिन भी जेल में निकाले, जबकि ये तो अंग्रेजों की चाकरी नौकरी करते थे, दलाली करते थे। पहली बात तो ये इस बात का जवाब देना मैंने दे दिया इनकी बात का। और दूसरी बात जो है, अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो मेरे ख्याल से, और इसके ऊपर इनके केंद्रीय मंत्री ने समर्थन किया शंकराचार्य जी की बात का, तो अब सबसे पहले इनके मंत्री, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार एक प्लान पेश करे कि पाकिस्तान में 95 लाख, लगभग 95 लाख हिंदू रहते हैं, 95 लाख, और बांग्लादेश में लगभग 22 से 23 लाख हिंदू रहते हैं। उनको वहां से निकालने का प्लान क्या है आपका? अगर आप कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ब्रिजगोपाल जी मुझे ब्रेक पर जाना है, इसका जवाब मैं सर ब्रिजगोपाल जी, अवनीश जी के सवालों का जवाब सुनिए। ब्रिजगोपाल जी एक बात का जवाब लाने का प्लान, एक बात का जवाब और दे लो था। कोई भारत में लाने का प्लान ये है कि हम उन्हें सुरक्षा दे सकें, उन्हें नागरिकता दे सकें, जिसका आप विरोध कर रहे थे शाहीन बाग में। वो बांग्लादेश
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हमारे हिंदू हैं, मध्य सिख हैं, प्रदेश बौद्ध हैं, में जैन हैं, निरंतर और ईसाई आदिवासी हैं, बहु बेटियों उनको के ही तो अत्याचार migrate में करके बलात्कार हो हमको रहे हैं। नागरिकता क्या उनको देने आप का सुरक्षा प्रयत्न देता कर है रहे थे, ब्रजगोपाल जी? जिसका विरोध करने आपके राजकुमार शाहीन बाग राहुल भाई ये झूठ याद बोल रहे करिए हैं। अवनीश बुंदेला जी, मैं आपसे फिर चलिए, कहता हूं, बंटवारे राहुल जी, पर बयान, आप- निशाने राहुल जी, पर मुसलमान। आप